अगर तुम्हें आध्यात्मिक बनना है और तुम दूसरों को, गरीबों को खाना खिला पाओ या ना खिला पाओ, पर तुम्हारे माँ बाप भूखे नहीं मरने चाहिए। वरना तुम्हारी कमाई हुई संपत्ति, पाई हुई उपलब्धि, प्राप्त किया हुआ, अर्जन किया हुआ धन और तुम्हारी डिग्रियां किसी काम की नहीं। हमने तो अखबार पढ़ा था जिस दिन, एक हमारे तो रुआ रुआ कांप गए कि विदेश में रह रहे बेटा का फोन बाप के पास आया कि बापू क्या हुआ। बाप कहता है तेरी माँ मर गई, तू जल्दी से फ्लाइट लेके आ। और बेटा का जवाब ये था कि बापू मेरी नौकरी चली जाएगी, मैं पैसा भेज रहा हूँ, तू कर्म कांड करवा देना, तू 13वीं करवा देना, मैं बाद में आऊंगा। क्या बीती होगी बाप पर। अगर मां की आत्मा घूम रही होगी तो मां पर क्या बीती होगी कि अपने 100 काम छोड़कर तुझे दूध पिलाया, स्तनपान कराया, तुझे भूखा देखकर खुद भूखी रही होगी पर तुझे भोजन कराया, गोद में लेकर डोली, चलना सिखाया। और आज तू नौकरी के नाम पर तेरे पास मां के लिए समय नहीं। उस ब्रह्म पे क्या बीत रही होगी जिसने तुम्हें बनाया। उस ब्रह्म परमात्मा पर क्या बीत रही होगी, उसके लिए भी तुम्हारे पास टाइम नहीं है। उस पिता के लिए टाइम नहीं है जो स्वयं उधार कर्जे में पूरी जिंदगी रहा पर तुम्हें बंबई पढ़ने भेजा कि तू पढ़ ले। क्या बीत रही होगी और क्या बीतेगी उस पर, और क्या काम की तुम्हारी ये संपत्ति, क्या काम की तुम्हारी ये उपलब्धि, क्या काम की ये पाया हुआ तुम्हारी डिग्रियां, और क्या काम की ये तुम्हारी प्रोग्रेस जिसमें तुम्हारे अपने ही साथ ना, तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ खुशियों में सम्मिलित नहीं है और तुम फ्रेंड के साथ पार्टियां दे रहे हो सफलता पर। क्या खाक सफलता है, कुछ खास नहीं हमारी नजर में। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम सफल हो गए, होटलों में पार्टी दे रहे, पर अगर तुम्हारी पार्टी में तुम्हारे अपने नहीं है तो क्या खाक सफलता, काहे की सफलता। कभी विचार करना उस मां पर क्या बीतती होगी जब तुम मां को टाइम नहीं दे पाते पर दुनिया को तुम टाइम दे देते। प्रेमिका को घुमाने के लिए टाइम पर मां के साथ समय बिताने के लिए टाइम नहीं। प्रेमिका के साथ विदेश जाने के लिए टाइम है पर पिता की छांव में 2 मिनट बैठने के लिए टाइम नहीं। युवानों, बुरा मत मानना, इसीलिए तुम आध्यात्मिक नहीं है। इसीलिए भारत का अध्यात्म खोखला हो रहा है। और ये बात हम बोल रहे हैं तो कई लोगों को आग लगेगी कि हम ऐसा क्यों बोले। भारत का अध्यात्म इसलिए खोखला हो रहा है क्योंकि यहां पर वेद मंत्रोच्चारण भी संगीत से हो रहे हैं। आजकल शादियां भी सिर्फ एक फेस्टिवल हो गया। वो कहां गई वेद धुनियां, वो पुरानी परंपराएं लुप्त होती जा रही। तुम्हारे मॉडर्न अंग्रेजी के स्कूलों ने हमारे गुरुकुलों को खा लिया। तुम्हारी अंग्रेजी की पढ़ाई ने वो माता पिता, मां, अम्मा का सुख चला गया। मदर फादर जब से आया वो अपनत्व गायब हो गया। और तुम कहते हो कि हम सफल हो गए। हम तुमको वापस नहीं ले जाना चाह रहे ना, हम तुमको पुराने भारत में नहीं ले जाना चाह रहे ना। तुम जहां हो यहीं रहो, ऐसे ही रहो। संस्कार भले ही नए हो गए भैया, विचार भले ही नए हो गए पर संस्कार पुराने होने चाहिए। इतना भर कर लो तुम, विचार नए रखो पर संस्कार पुराने रखो। हमको एक किसी व्यक्ति ने एक अवार्ड फंक्शन में बुलाया था। हम प्रायः जाते भी नहीं, भगवान की कृपा है, बहुत कम जाते, पर किसी संत की बात थी कि आपको जाना है तो उन्होंने हमको एक ऑफर दिया कि आपको आना है। एक बहुत बड़ा, बम्बई का ही एक बहुत बड़ा फेस्टिवल था, तो उन्होंने कहा कि आपको आना है। हमने कहा हम पहुंच नहीं पाते हैं, हमारी व्यस्तता है, मर्यादा भी है। उन्होंने कहा नहीं नहीं आप आए, ऐसा होगा वैसा, बहुत सी बातें हुई। फिर उन्होंने धीरे से कहा आपको एक काम भर करना है। हमने कहा क्या?
बोले उस दिन आप कुर्ता मत पहन कर आइए। और ऐसा बहुत से उन्होंने ऑफर उसके बदले में, वो बताने की बात नहीं। तब हमारे मुंह से यही निकला, हमका सुन इधर आ। था वो बहुत बड़ा नाम, भारत का बहुत बड़ा ब्रांड है, भारत का बहुत बड़ा नाम है, और हमारी टोन यही थी। हमका सुन इधर आ, ये जो तेरे ऑफर है ना, इसको तू धर अपनी हवेली पर। हमारा अध्यात्म, हमारा सनातन बिकाऊ नहीं है, टिकाऊ है। वो दिन है कि आज का दिन उसने बात नहीं हमसे की, और करनी भी नहीं चाहिए, ऐसे लोगों से कोई बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन नीलेश जी ने प्रश्न पूछा है तो हमें उत्तर आया है। आप लोगों को हम प्रार्थना करेंगे, तुम हमारी कथा सुनो या ना सुनो, पर अपने अपने संस्कारों से दूर मत रहो, बस यही कहना चाहेंगे। जिस परिवार ने तुम्हारे साथ जीवन दिया, जिस माँ ने तुमको पाला पोसा, जिस पिता ने तुम्हारे लिए सर्वस्व अर्पण किया, जिसने तुम्हें इतना लुटाया, हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कुछ देर उनके पास बिता लिया करो, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। रामायण पढ़ लिया करो, रामचरितमानस को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि तुम्हारे दादा परदादा यही पढ़ पढ़ के सनातन बचाते रहे। हम भारत को अनपढ़ नहीं बनाना चाहते, ना ना ना। लोगों ने हमारे विचारों को हमने एक बार विचार दिया था, पहले के जमाने में हम कम पढ़े लिखे ठीक थे भैया, लेकिन पढ़ना चाहिए, पर पहले कम पढ़े लिखे ठीक थे भैया। पहले लोग कम पढ़े लिखे थे पर कपड़े पूरे पहनते थे, पूरे कपड़े पहनते थे। अब आज पढ़े लिखे ज्यादा हैं पर कपड़े ही गायब हो गए। हाँ, और उनसे कुछ कहो तो वो कहते हैं हो मॉडर्न जमाना है, 21वीं सदी है, आप कहाँ जी रहे हो पुराने ख्यालों में, ये मॉडर्न है मॉडर्न। हमने कहा चंडालन, अगर कम कपड़े पहनना मॉडर्न है तो तुझसे ज्यादा तो हमारी भैंसिया मॉडर्न है। हाँ, बिल्कुल ही नहीं पहनती है। नंबर 1 की मॉडर्न तो वही है। हाँ, आप मॉडर्न जमाने के नाम पर, अरे भाई कुछ मर्यादाएं होती हैं। ठीक है, पल्लू मत रखो, इतना चल जाएगा, पल्लू मत रखो, घूंघट मत डालो, पर इतने भी तो कपड़े कम मत पहनो कि ससुर सास सब बैठी हो, बजरंग बली बचाएं। और कुछ कह दो है तुम अपनी नजर सुधारो, वाह चंडालन, अपनी तो बढ़िया नजर है और तुम कहते मॉडर्न। बुरा मत, हम ये नहीं कहते कि भारत हमारा अनपढ़ हो, बहुत प्रोग्रेस करे, बहुत पढ़े लिखे, बहुत अच्छा है, हमें तो बहुत खुशी होती है। पर पुराने जमाने के लोग कम पढ़े लिखे थे लेकिन कपड़े पूरे थे, कम पढ़े लिखे थे पर लहजा पूरा था, कम पढ़े लिखे थे पर उनके माँ बाप वृद्धाश्रम में रोटी नहीं खाते थे, साथ में घर बैठ करके रोटी खाते थे। कम पढ़े लिखे, इसका मतलब पढ़ो लिखो, खूब मॉडर्न करो। हम कहते हैं आप पार्टियां करो, जो आपको अच्छा लगे वो करो, पर अपने संस्कार मत भूलो। हाँ, हमको एक कथा याद है, हमें भागवत सुनानी है, पर पता नहीं हम क्या सुनाने लगते हैं, हम भूल जाते हैं, हमें पता नहीं हम कहाँ की गाड़ी कहाँ चली जाती खबर ही नहीं रहती है। हम ना पागल ही हैं, अब क्या कह दें। हमें भागवत सुनानी, आज ठाकुर जी का जन्मोत्सव करना है, छोड़ो यार, कौन तुम्हारी। नीलेश हटाओ, तुमने कहा कि कुछ लोग लक्ष्य पर जल्दी पहुंच जाते हैं, अरे भाई तुम पहुंच जाना लक्ष्य पर, हो गया।